जी आप कौन? मैं अनुराग वर्मा हूँ। आप कौन है? आठ सर का बच्चा आपका ही है क्या? हाँ जी। पर आप इतने सवाल क्यों कर रही हैं मुझसे? आप हैं कौन? देखिए मैं बस 1 मिनट आपसे बात करनी है। हमारा नाम संतोषी है। आपके बेटे की जान को खतरा है, उसका ख्याल रखिए। वो जब सुबह ट्यूशन के लिए जाता है उस समय उस पर हमला हो सकता है। हेलो, सुनिए, कौन मारेगा मेरे बच्चे को? बताइए मुझे। हे भगवान, रिक्शा भी नहीं मिल रहा। अगर धैर्य सर को पता चल गया ना कि हम घर से बाहर निकले हैं तो वो सारा घर सर पे उठा लेंगे। किसी तरीके से हमें उनके घर पहुंचने से पहले घर पहुंचना पड़ेगा। बस रिक्शा मिल जाए। ये जब जरूरत पड़े ना तभी रिक्शा नहीं मिलता। रिक्शा भैया जाना है। ये कहां से आ गए? हेलो शर्मिली, अच्छा ये बताओ, ये माँ हरिद्वार के लिए निकली क्या? हाँ, वो तैयारी कर रहे हैं, बस निकलने ही वाले हैं। और वो संतोषी कहाँ है? भाभी आप इसे रखिएगा, हम बाद में खा लेंगे। आते। जीजा जी, वो गुड्डू जी के बारे में कुछ पता चला? अरे गुड्डू के बारे में क्या, कहाँ जाएगा वो? वापस आ जाएगा। तुम ये बताओ संतोषी कहाँ है और क्या कर रही है? वो संतोषी दीदी अभी अभी किसी काम से बाहर गए। जीजा जी, गुड्डू जी के बारे में बताइए ना, कहाँ है वो? हेलो हेलो, ये संतोषी कहाँ जा सकती है? हो सकता है बार बार तुम उसे जहाँ जाने के लिए मना करते हो वही कहीं गई होगी, या फिर किसी से तुम मिलने के लिए मना करते हो। वो अपनी दादी से मिलने जा सकती है, लेकिन वो बाराबंकी में रहती है। तो वो जहाँ अक्सर जाती है वहीं रैंडमली चल के चेक करते हैं, वहीं कहीं मिल जाएगी। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा ही चलता रहा धैर्य, आई एम वेरी सॉरी। तुम्हारे साथ बिजनेस तो क्या, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ रहना भी पसंद करूंगी। क्योंकि जो आदमी अपनी बीवी को हैंडल नहीं कर सकता वो बिजनेस अच्छा हुआ कि हमने संतोषी के पति पर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, अन्यथा इतना आनंद हमें नहीं मिलता। नहीं मारोगी ना तुम? मेरे बार बार मना करने के बाद भी तुम घर से बाहर निकलती हो। ए, ऑटो चल जाए यहाँ से। धैर्य सर हमारा हाथ छोड़िए। इसकी तुम मैं ये तृष्णा तो इस ड्रामे को बहुत एंजॉय कर रही है। लगता है ये भी हमारी तरह इंटेलिजेंट है। इसके बारे में और इंफॉर्मेशन पता करनी होगी। हो सकता है ये हमारे किसी काम आ जाए। जीजा जी संतोषी दीदी के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। अगर हमें पहले से पता होता तो हम इन्हें कुछ भी नहीं बताते। यानी कहीं गुड्डू जी के लिए भी तो ये हमें उल्लू नहीं बना रहे। अब चुपचाप अपने कमरे में जाओ, और आज के बाद तुमने इस घर से अगर एक कदम भी बाहर रखा ना तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आप लोग
क्या है यहाँ पे, तमाशा हो रहा है? यहाँ क्यों खड़े? चले जाइए। देवी संतोषी, यह अत्यंत गोपनीय सूचना है, इसी कारण हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। यदि हमने आपकी सहायता की तो इसका प्रभाव समस्त देवलोक पर अवश्य पड़ेगा। देवी संतोषी, आप व्याकुल ना हो। जो भी मनुष्य धरती लोक पर जन्म लेता है उसके माता पिता अवश्य होते हैं। इसी कारण अतीत ना होने का प्रश्न उठता ही नहीं। किंतु जिस स्त्री की हम बात कर रहे हैं उसका कोई सूत्र नहीं मिल रहा। इस बारे में खोज करने देवऋषि भी गए थे किंतु अब तक नहीं लौटे। इसलिए हम चिंतित हो रहे हैं और आपसे सहायता मांगने के लिए आए हैं। देवी संतोषी, देवऋषि नारद तभी वापस लौटेंगे जब उनके पास ठोस प्रमाण होगा, अन्यथा वो नहीं आएंगे। और रहा प्रश्न सहायता का, तो समस्त देवलोक को कष्ट देकर हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता है तुम इतने ओल्ड स्कूल के बिलोंग करते हो। आइस 2 क्यूब्स। थैंक यू। Cheers. तुम्हारे वाइफ के लिए मुझे बहुत सॉरी फील होता है। ऐसी कौन सी वाइफ होती है जो अपने हस्बैंड को सपोर्ट ही नहीं करती? सर, हम लोग चाहकर भी वर्मा के बेटे को पकड़ नहीं पाए। वो घर से ही टाइट सिक्योरिटी में निकला था। जाओ यहां से। वर्मा के बेटे को पकड़ नहीं पाए। हो सकता है वर्मा को पहले से ही पता चल गया था कि उसके बेटे को कोई पकड़ने वाला है। पर ये कैसे पॉसिबल है? हो सकता है किसी ने वर्मा को पहले से ही खबर कर दिया। क्या तुम्हारे और मेरे अलावा और किसी को पता था इसके बारे में? कौन हो सकता है? इसे पियो और दिमाग में जोर डालो। कोई और तो जरूर होगा जिसको हमारे प्लान के बारे में पता था। थैंक यू। धैर्य सर, क्या कर रहे हैं? धैर्य सर, क्या लग रही? हम आपकी स्वामिनी आपको आदेश देते कि आप धरती लोक पर जाएं और वहां जाकर सूचना संग्रहित करें। एक मिनट, ये कौन है और ये कैसे अंदर आ गई? हमें आपकी बहुत जरूरत है। कृपा कर हमें कोई काम दे दीजिए। आप यहाँ? क्या तुम जानती हो इसे? हमारे ऑफिस में आपके खिलाफ एक कंप्लेंट आई है। आपके यहाँ किसी औरत पे अत्याचार हो रहा है।